हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंगाक्ष एजुकेशन। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। उनका यूज़ हमें करना ही पड़ता है, उनके बगैर इंग्लिश हम लोग नहीं बोल पाते, उनकी यूजेस आई जाती है। तो आज हम लोग वैसे ही कुछ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी क्या मीनिंग होती है, उनको कैसे यूज़ करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज़ अराउंड। अराउंड का मतलब होता है कि आसपास। जैसे अगर मुझे किसी को कहना है कि 4 बजे के आसपास मैं यहाँ थी, 2 बजे के आसपास मैं ये कर रही थी, तो इस तरह से आसपास ये टाइमिंग के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करने के लिए हम लोग अराउंड का यूज़ करते हैं। आई कैन से अराउंड 4 o'clock, अराउंड 3 o'clock, आई वॉज डूइंग दिस, लाइक दैट। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई वॉज ईटिंग अराउंड 9 o'clock। लगभग 9 बजे के आसपास मैं खा रही थी। शी विल गो देयर अराउंड 7 o'clock। वो लगभग 7 बजे तक वहाँ जाएगी। ये हो गया हमारा अराउंड का यूज़। जब इस तरह से बात करनी होती है, लगभग इतना बजे ये करेंगे, उतना बजे वो करेंगे, तो हम लोग अराउंड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब भी। वेन एवर, जब भी तुम इधर से गुजरो मेरे घर आना। जब भी मेरा फ़ोन आता है वो डिस्टर्ब करने लगती है। इस तरह से जब भी। सी दिस सेंटेंस, वेन एवर आई प्ले क्रिकेट आई फील टायर्ड। जब भी मैं क्रिकेट खेलती हूँ मुझे टायर्ड महसूस होता है, मैं थकी हुई महसूस करती हूँ। वेन एवर माई फादर कम्स, जब भी मेरे पापा आते हैं, ही ब्रिंग्स अ टॉफ़ी फॉर मी। वो मेरे लिए एक टॉफ़ी लाते हैं। जब भी, वेन एवर, जब भी मेरे पापा आते हैं वो मेरे लिए एक चॉकलेट, एक टॉफ़ी लेके आते हैं। तो ये हो गया हमारा जब भी का यूज़, राइट। नेक्स्ट माई वर्ड इज़ देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। सी द सेंटेंस, माई एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर, देयरफॉर आई एम स्टडिंग। मतलब मेरे एग्ज़ाम्स एकदम पास आ गए हैं, दे आर नॉकिंग एट द डोर, एकदम मेरे एग्ज़ाम्स पास आ गए, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। किस लिए पढ़ रही हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं। नेक्स्ट इज़ माई मदर इज़ कॉलिंग मी। मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, देयरफॉर आई विल हैव टू गो। इसलिए मुझे जाना होगा। मेरी मम्मी मुझे बुला रही है इसलिए मुझे जाना होगा, देयरफॉर आई हैव टू गो। सो ये हमारे वर्ड्स हो गए अराउंड, वेन एवर एंड देयरफॉर। नेक्स्ट माई वर्ड इज़ वेयर्स। वेयर्स का मतलब होता है जबकि। मैं ये कर रहा हूँ जबकि वो कुछ और कर रही है। मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वो खेल रही है। ये जो जबकि हम लोग बोलते हैं उसको इंग्लिश में वेयर्स बोलते हैं। सी द एग्जाम्पल सेंटेंस, आई एम ईटिंग वेयर्स माई सिस्टर इज़ स्लीपिंग। मतलब मैं खाना खा रही हूँ लेकिन मेरी बहन सो रही है, वो खाना नहीं खा रही है। ऑल आर राइटिंग, सभी लिख रहे हैं, वेयर्स शी इज़ नॉट। यहाँ पे राइटिंग अंडरस्टूड है, मीन्स शी इज़ नॉट राइटिंग। ऑल आर राइटिंग वेयर्स शी इज़ नॉट, मीन्स सभी लिख रहे हैं। जैसे क्लास में होता है ना, सभी लिख रहे हैं, सारे बच्चे लिख रहे होते, कोई एक नहीं लिख रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं ऑल आर राइटिंग वेयर्स शी इज़ नॉट, मीन्स शी इज़ नॉट राइटिंग। नेक्स्ट इज़ वॉट ऑल। वॉट का मतलब होता है क्या, ये हम सभी जानते हैं। वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। बट जब हम लोग वॉट ऑल बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 2 बार क्या क्या। तुम क्या क्या खरीदोगे, तुम क्या क्या खाओगे, इस टाइप से बोलना हो तो हम लोग वॉट ऑल का यूज़ करते हैं। वॉट ऑल डिड यू परचेज, तुमने क्या क्या खरीदा, वॉट ऑल। वॉट ऑल विल यू गिव टू हर, तुम उसे क्या क्या दोगे, वॉट ऑल, क्या क्या चीज़ें तुम उसको दोगे। तो इस तरह से हम लोग इस यहाँ पे 2 बार क्या क्या बोलने के लिए वॉट ऑल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेयर एवर। वेयर एवर मीन्स जहाँ भी। जहाँ भी मैं जाती हूँ उसे देखती हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ वो मेरे पीछे आ जाता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए हम लोग वेयर एवर का यूज़ करते हैं। सी द सेंटेंस, वेयर एवर आई गो ही फॉलोज़ मी। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वो मुझे फॉलो करता है, मेरे पीछे पीछे आता है। आई सिट टू ईट वेयर एवर माई मदर सजेस्ट्स।
मैं बैठ जाती हूँ खाने के लिए जहाँ भी मेरी मदर मुझे सजेस्ट करती है। मेरी मदर मुझे बोलती है यहाँ बैठ जाओ, यहाँ खा लो, तो मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ जहाँ भी मेरी मदर मुझे सजेस्ट करती है। नेक्स्ट इज़ एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। आई विल नॉट टॉक टू हिम एट ऑल। मैं उसके साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करूँगी। आई विल नॉट टॉक टू हिम एट ऑल। शी विल नॉट गो टू हिज हाउस एट ऑल। वो उसके घर बिल्कुल नहीं जाएगी। शी विल नॉट गो टू हिज हाउस एट ऑल। ये हमारे यूजेस हो गए वेयर्स, वॉट ऑल, वेर एवर एंड एट ऑल। और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। जैसे क्या क्या हुआ वैसे ही कौन कौन, कौन कौन तुम्हारे साथ जाएगा, कौन कौन खेलेगा, उस तरह से। हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी। कौन कौन आ रहे हैं पार्टी में। हु ऑल आर प्रेजेंट। कौन कौन प्रेजेंट है। तो इस तरह से 2 बार कौन कौन बोलने के लिए हम लोग हु ऑल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बाई विच। बाई विच मतलब होता है कौन सी, मतलब कौन सी से। कौन सी गाड़ी से तुम आ रहे हो, कौन सी ट्रेन से तुम आ रहे हो, कौन सी बस से तुम आ रहे हो, कौन सी गली से तुम आ रहे हो, इस तरह से। सी द एग्जाम्पल सेंटेंस, बाई विच लेन डू यू गो। तुम किस गली से जाते हो, तुम रोज किस गली से जाते हो। बाई विच लेन डू यू गो। बाई विच ट्रेन विल यू कम। तुम किस ट्रेन से आओगे, कौन सी ट्रेन से तुम आओगे। बाई विच ट्रेन विल यू कम। फ्रॉम whom मतलब किस से। फ्रॉम whom डिड यू आस्क दिस। तुमने ये किस से पूछा। फ्रॉम whom किस से पूछा तुमने ये। फ्रॉम whom विल यू टेल अबाउट द सीक्रेट। तुम जो सीक्रेट जानते हो, जो रहस्य तुम्हें पता है, वो तुम किस से बोलोगे। फ्रॉम whom विल यू टेल, इस सीक्रेट के बारे में तुम किस से बोलोगे। तो हम लोग फ्रॉम whom यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वेयर इन। वेयर इन मतलब जिसमें। जैसे दैट इज़ द हाउस वेयर इन आई लीव। जिसके अंदर, मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। दैट इज़ द हाउस जिसमें मैं रहती हूँ। ये वो घर है जिसमें मैं रहती हूँ। दैट इज़ द हाउस वेयर इन आई लीव। दैट इज़ द लेन वेयर इन आई गो फॉर माई ट्यूशन्स। ये वो लेन है, वो गली है जिसमें मैं जाती हूँ, जिसमें होके मैं जाती हूँ अपने ट्यूशन्स के लिए। तो ये हमारे वर्ड्स हो गए जो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीकिंग में, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ हो जाते हैं। इनके बगैर हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, यूज़ इनका आता ही है। सो प्रैक्टिस दीज वर्ड्स and make your English strong. Thank you, and if you like the video, please like, share and subscribe.